हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बच्चों, जो कि इस प्रकार है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले आप देख रहे होंगे कि इस सवाल में यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ बोल रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी हमको ये पता नहीं है कौन सा विषम पूर्णांक लेना है। तो उस स्थिति में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, और ये लिखने के बाद हमें जैसा कि पता है ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत से होगा, तो हम ये लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है बच्चों, ये लाइन लिखते ही आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे। हमें पता है A = BQ+R होता है, और इसी के साथ साथ एक कंडीशन भी होती है इसके बगल में, आप लोग वो चीज़ लिखना भूल जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। वो है 0 <r = 6। ठीक है बच्चों, ये जो कंडीशन है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में जो दिए गए डेटा है उससे कंपेयर कराना है। तो आपको दिख रहा होगा 6q+1 है, यहाँ BQ+1 है। कंपेयर कराने पर B तो दिख रहा है, लेकिन बगल में Q तो दिख रहा है, लेकिन B के बगल में 6 है, यानी यहाँ से कंपेयर करने पर पता चल रहा है कि B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ B की वैल्यू लिख देते हैं 6। देखिए, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे इस तरह का, तो B की वैल्यू आपको क्वेश्चन में Q के बगल में ही दिया होगा, उसी को हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद B की वैल्यू फाइंड होने के बाद हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे, और R की वैल्यू देखिए इसी कंडीशन से निकलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ B होगा। ठीक है बच्चों, B, तो यहाँ अब B की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो R की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, 0, बाकी एज इट इज सब लिखना है। B की जगह पे क्या लिखेंगे, 6। ठीक है बच्चों, अब ये जो कंडीशन है, ये जो बता रहा है कि R की जो वैल्यू है 0 के बराबर हो सकती है, या तो उससे अधिक हो सकती है, और 6 से कम हो सकती है। ये जो सिंबल है R की तरफ नहीं खुला हुआ मुंह, इसका मतलब है कि R छोटा होगा 6 से, और R बड़ा होगा 0 से, या 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब R 0 के बराबर है, यानी R की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और 0 से बड़ा यानी क्या, बड़ा क्या, 1 2 3 4, कितना तक लिख सकते हैं, 6 से छोटा तक तो 5। ठीक है, 6 नहीं लिखना बच्चों। तो R की ये सब जो वैल्यू है, इसी को हम बारी बारी रख करके हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि 6q+1 6q+3 6q+5 ये एक विषम धन पूर्णांक के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको यहाँ से R = 1 लिख के चलना पड़ेगा। तो R बराबर 0 के लिए, ठीक है, 0 के लिए बारी बारी सबका करेंगे। ठीक है, तो R बराबर 0 के लिए देखिए इसी फॉर्मूले में आपको R की वैल्यू रखनी है, B की वैल्यू रखनी है, Q की वैल्यू नहीं रखनी बच्चों। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में देखो A की वैल्यू भी नहीं रखनी, तो B की वैल्यू क्या रखनी है, 6, Q बगल में प्लस R की वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6Q आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, R = 1 के लिए करेंगे, 0 के लिए हो गया, अब 1 के लिए करेंगे। ठीक है, इतना। अब फिर इसी फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, A = B की वैल्यू 6 रखनी है, 6Q + R की वैल्यू 1। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है बच्चों, इसलिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब R = 2 के लिए कर लेंगे बच्चों। ठीक है, के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए उसी फॉर्मूले में रखना, A बराबर B की वैल्यू 6 रखनी है, और Q की वैल्यू Q ही रहेगा, R की वैल्यू क्या लिए हैं, 2, तो 2 रख देना है। ये भी सॉल्व नहीं हो रहा तो इसी तरह छोड़ देना है बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं R = 3 के लिए। देखिए 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 कर रहे हैं के लिए। ठीक है बच्चों, उसी फॉर्मूले में रखना है, इस वाले में ही A बराबर B की वैल्यू 6 पुट करनी है, Q का वैल्यू पुट नहीं करना, R की वैल्यू 3। ठीक है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा बच्चों, तो इसी तरह छोड़ देंगे। अब R की वैल्यू 4 के लिए, ठीक है, आप उसी फॉर्मूले में रखेंगे, A = B की वैल्यू 6, Q + R की वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो यूँ ही छोड़ देंगे।
अब उसी तरह आगे बढ़ेंगे, r इज बराबर 5 के लिए 4 भी होगा, 3 भी होगा, 5 बचा है लास्ट वाला के लिए। ठीक है बच्चों, ये जैसे ही लिख देंगे उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसी वाले में a इज इक्वल टू b के वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 q और प्लस r की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, यहाँ भी सॉल्व नहीं हो रहा तो इसी तरह छोड़ देंगे। अब जितने भी डेटा हमारे पास आए उसको इक्वेशन दे देते हैं। ये फर्स्ट वाला था तो 1 क्वेश्चन, ये 2, ये 3 इक्वेशन, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है बच्चों, 6 इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो 6q है ये एक सम संख्या है। 6q तो कोई छोड़ ही दीजिए, 6 को देखिए, ये सम संख्या है। हमको क्वेश्चन में क्या बताना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक वाला खोज लेना है हमको। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ a इक्वल टू 6q + 1। ठीक है, एक सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या, यानी यहाँ दिख भी रहा है विषम। ठीक है, तो इस इक्वेशन 2 विषम है, इक्वेशन 2 विषम है, ये देखिए सम है, ये भी विषम है। ठीक है, इक्वेशन 2 को आपको लेना है, इक्वेशन 4 को लेना है। और देखिए 5 वाले में भी सम है तो ये नहीं लेना, 6 वाले में क्या है विषम है तो ये भी लेना है। तो हम आगे लिखेंगे, अतः समीकरण 2, 4 और 6, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप, अर्थात a इज इक्वल टू 6q + 1, a इज इक्वल टू 6q + 3 और a इज इक्वल टू 6q + 5 के रूप में है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।